इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। अदालत ने पीटीए में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन पीटीए तैनात करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर आई। केपी हुकूमत का तर्ज अमल अफसोसनाक रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पीटीआई ने हमेशा कलअदम टीटीपी का मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई ने 40,000 दहशतगर्दों को लाकर बसाया। हर चीज़ को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के अंदरूनी धड़े बंदियों का पोल खोल दिया। वज़ीर आला केपी ने तस्लीम किया, पार्टी में गलत फैसले हो रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला वाहगल नाके पर पहुंच गया। पुलिस ने काफिले को रोक लिया। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने पर कारकुनों की शदीद नारेबाजी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अडियाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। पीसीबी ज़राए के मुताबिक आईसीसी की जानिब से कोई जवाबी खत मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान का मुतालबा मुस्तरद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौक़िफ़ पर कायम है। एशिया कप के हवाले से पीसीबी जल्द फैसला करेगा। मुतालबा तस्लीम ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो जाएगा। फैसला आइंदा चंद घंटे में हो जाएगा। मुसलमानों के बाद सिख भी मोदी सरकार के निशाने पर। भारत में मजहबी आज़ादी के खिलाफ बड़ा वार। भारतीय सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी तकरीबात में शिरकत से रोक दिया। सिख मजहब के बानी की 486वीं बरसी की तकरीबात 22 सितंबर से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में शुरू होंगी। वाहगा, अटौरी बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर बंद होने के बाद भारतीय सिख यात्री शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत दीगर ममालिक से सिख यात्री तकरीबात में शिरकत करेंगे। भारतीय पंजाब में सिख बरादरी की तरफ से मोदी सरकार के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। सियालकोट के इलाके हेडमराला में करंट लगने से 2 वापडा एहलकारों समेत 4 अफराद जाम बहक। असिस्टेंट लाइनमैन अताउल्ला और इरफान बाजवा 2 मजदूरों के हमरा चक करीमी के करीब मरम्मत का काम कर रहे थे। अचानक करंट आने से चारों जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एनडीएमए का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भिजवा दिए गए। जलोजई से 3900 खैमे रवाना। इमदादी सामान में फिल्ट्रेशन प्लांट, रजाइयाँ, फोल्डिंग बेड और पानी के कैन समेत 17 कश्तियाँ भी शामिल हैं। दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल संगीन। गुड्डू बैराज पर पानी का दबाव कम होने लगा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कराची में कायम सैलाब मॉनिटरिंग सेल में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती बंदों और बैराज के स्ट्रक्चर्स की कड़ी निगरानी जारी है। शदीद बारिशों से चित्राल के बरसाती नाले एक बार फिर बिफर गए। नालों में तुगयानी के बायस चित्राल पेशावर रोड बंद। हजारों मुसाफिर फंस गए। दरुश नगर, अशरेत और अरंजरों में लैंडस्लाइडिंग। लवारी टनल के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। एनएचए हुकाम हेवी मशीनरी की मदद से रोड खोलने की कोशिशों में मसरूफ। शीरखार बच्चे भी सैलाब में वालिदैन के साथ दरबदर। रिलीफ कैंपों में सबसे बड़ी आजमाइश बच्चों की निगहदाश्त। माओं के चेहरों पर भी सवालात। पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं तो फीडर धोने के लिए गर्म पानी कहां से आएगा। ये सब कुछ हो भी जाए तो दूध कहां से आएगा। चारों अतराफ से पानी ने घेर रखा है लेकिन दूध की एक बूंद भी नहीं। शिकवा किया कि रिलीफ कैंप में डॉक्टर है ना अद्वियात, दूध भी दस्तयाब नहीं।
सैलाबी पानी कच्चे में दाखिल होने के बाद कई देहात डूब गए। लोग अपनी मदद आप के तहत खुद कश्तियां बनाकर नकल मकानी करने पर मजबूर। कच्चा बंडोटी कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद गाँव ज़ेरे आब, 100 से ज़्यादा देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता। मुतासिरीन का कहना है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। कच्चा डूब चुका, डाकू बाहर आए होंगे, ऑपरेशन तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत, मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ग़ुलाम नबी मेमन की ब्रीफिंग। कच्चे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 760 टारगेटेड ऑपरेशन और 352 सर्च ऑपरेशन किए हैं। 823 डकैतों को गिरफ्तार किया, 8 इश्तिहारी डकैत मारे गए। कच्चे के डाकुओं का हर सूरत खात्मा यकीनी बनाया जाए। कच्चे के इलाकों में तरक्याती कामों का मंसूबा बनाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाद कच्चे में तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे पर यकतरफा ट्रैफिक बहाल करने का फैसला। वफाकी सेक्रेटरी का चेयरमैन NHA के हमरा जलालपुर में M5 का मुआयना। मोटरवेज और सड़कों की जंगी बुनियादों पर बहाली का काम जारी। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन जारी, मजीद इमदादी सामान रवाना। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन के लिए 5000 खैमों की फराहमी। सक्खर से 8 ट्रकों के जरिए 1100 खैमे मुजफ्फरगढ़ भेजे। जलजई से भी 16 और 15 ट्रकों पर मुश्तमिल 2 काफिलों के जरिए 3900 खैमे भेजे गए। 2215 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स, रज़ाइयाँ, फोल्डिंग बेड भी शामिल। सवाबी की तहसील रेट में तूफानी बारिश और आंधी ने तबाही मचा दी। घरों की 4 दीवारें गिर गईं। मुतअद्दिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। देहाती शदीद मुश्किलात से दो चार। मूसलाधार बारिश से मकई, गन्ना और सब्जियों की फसलें मुकम्मल तबाह। किसानों को भारी माली नुकसान। इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील। पंजाब में सैलाबी पानी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। 24 से 48 घंटे में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। DG PDMA इरफान काठिया की मीडिया से गुफ्तगू। PDMA की आज से पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी। शाहराह फैसल, नर्सरी और तारिक रोड पर बूंदाबांदी। बहादुराबाद, गुलशनाबाद और सदर में भी बादल बरसे। सोल्जर बाजार, गुलिस्तान जौहर और लियाकताबाद में भी बारिश। कराची में मॉस्को के करीब ट्रांसपोर्टर्स का कस्टम एहलकारों में झड़पें। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव, एहलकारों का लाठी चार्ज। हब रिवर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक मॉस्को कस्टम चेक पोस्ट के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पुलिस और कस्टम की भारी नफरी पहुंच गई। के इलेक्ट्रिक एक बार फिर फेल। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली का ताअत्तुल सुबह 6 बजे पेश आया, जिसके बाद वाटर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस मुतासर हुए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू कर दिया गया है। आइंदा 12 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरम्मत के बाद पानी की फराहमी फौरी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की अडयाला जेल आमद। वज़ीर आला अली अमीन बानी PTI से मुलाकात की। पुलिस ने वाहगल के मकाम पर सिक्योरिटी स्टाफ को रोक लिया। अली अमीन गन्नापुर पार्टी उमूर पर भी बात करेंगे। वो गुज़िश्ता रोज़ भी अडयाला जेल आए थे और बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी थी। हमें पाकिस्तानियों को डेंगू मरीज बनने से बचाना है। हर गली के कोने में भी अस्पताल होगा, तब भी कम पड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंसदाद डेंगू मुहिम से खिताब। कहा, चाहते हैं डेंगू वायरस को जड़ से ही ख़त्म किया जाए। हर बारिशों के बाद डेंगू बढ़ जाता है। दही इलाकों में डेंगू केसेस 300 तक पहुँच गए हैं। शहरी इलाकों में डेंगू केसेस 100 तक पहुँचे हैं।
लाहौर हाईकोर्ट में कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बच्चे फेसबुक और टिकटॉक पर नामुनासिब मवाद देखते हैं। नामुनासिब मवाद देखकर बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। फेसबुक और टिकटॉक के सबब 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर अखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की पार्लियामेंट से 16 साल से कम उम्र बच्चों के फेसबुक और टिकटॉक इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। लाहौर के 6 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने का फैसला। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर स्कूल के लिए 10-10 करोड़ रुपए का बजट है। तालीमी इदारों में गूगल क्लासरूम्स, एजुकेशन सिस्टम और जदीद साइंस लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। तलबा को मयारी और जदीद तालीम फराहम की जाएगी। गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहदत कॉलोनी को स्कूल ऑफ एमिनेंस में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय हठधर्मी सिख यात्रियों को बाबा गुरु नानक की बरसी पर आने से रोक दिया। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात 22 सितंबर को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में मुनक्किद होंगी। वाहगा, अटौरी बॉर्डर और करतारपुर कॉरिडोर बंद होने के बाद भारत से कोई यात्री शरीक नहीं होगा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि सिखों को उनके मुक़द्दस मकामात की यात्रा से रोकना बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत के सिख यात्रियों को पाकिस्तान के वीज़ा जारी न करने पर भारतीय पंजाब में एहतजाज। मैच हो सकता है तो यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? वज़ीर आला भारतीय पंजाब फट पड़े। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान से मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? भारतीय पंजाब में अपोजिशन जमातों और सिख मजहबी रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत। बीवी से झगड़ा नहीं था तो सास ससुर को क्यों कत्ल किया? मुलजिम बीवी को मनाने गया तो पिस्टल साथ क्यों लेकर गया? सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम इकरम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। वकील प्रिंस खान ने कहा कि मेरा मौखिल बीवी को मनाने के लिए मैके गया था। जस्टिस हाशिम काखड़ ने कहा, वकील साहब आप तो लगता है बगैर रियासत के प्रिंस हैं। 2 बंदे मार दिए। मुलजिम कहता है मुझे गुस्सा आ गया। मुद्दई सच बोले तो फौजदारी मुकदमात में कोई मुलजिम भी बरी ना हो।